जापान को चीन ने सीधी धमकी भी दे दी है, जहां सेना की गतिविधियों को कम करे जापान, और जापान की सेना का आक्रामक रुख भी चिंताजनक है। सेना की गतिविधियों से तनाव बढ़ेगा, जापान पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल जापान को चीन की धमकी क्या है? खबर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप, और जहां रक्षा बजट बढ़ाने पर चीन ने आपत्ति जताई है और जापान की सेना पर आक्रामक रुख अपनाने के भी आरोप। साथ ही जानिए कैसे सेना की गतिविधियों से तनाव बढ़ेगा, यह बात चीन साफ तौर पर कह चुका है। जापान की सेना बड़ी संख्या में हथियार भी खरीद रही है। जापान की सरकार के फैसले से दुनिया में चिंता की बात चीन कह रहा है। दीपक सर, ये टाइमिंग उस लिहाज से कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है जहां अमेरिका कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर इन तमाम फैसलों को देखते हुए चीन को एक बड़े सेटबैक तो दे चुका है सर आर्थिक तौर पर? क्या चीन इसी मौके का फायदा उठाएगा? मेरा नहीं मानना, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि चीन में अभी ये ताकत नहीं है कि ताइवान पर हमला करे, और ताइवान को ले भी ले, एक छोटे से द्वीप को क्या मिलेगा? सारी दुनिया नफरत करने लगेगी चाइना के साथ, क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ताकत है, अमेरिका का दोस्त है, इजराइल का दोस्त है और देशों का दोस्त है। तो चीन को कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ एक घमंडी का घमंड सेटिस्फाई हो जाएगा, वो जो टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी है वहां पर। अदरवाइज कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। बस लेनी है मुझे धरती, तो क्या वो ईरान का भी वही है, मुझे बनाना है, यूरेनियम को एनरिच करना है। क्या मिलेगा टाइगर? तू नहीं बना सकता न्यूक्लियर बॉम्ब। ये बेसिक चीज जो होती है, जब अड़ जाते हैं फिर डिप्लोमेसी चली जाती है। बेटा, डिप्लोमेसी होता है गिव एंड टेक, हम बातचीत करते हैं। जब हम पीछे हट जाते हैं फिर हमारे सैनिक अंदर आते हैं और फिर ठोका पीटी शुरू हो जाती है। जब वो खत्म होता है फिर हमारे पास आते हैं कि आप कोई समझौता कराने की कोशिश करें। जाने से पहले मैं एक सवाल सिर्फ, बेटा, नॉट रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू ईरान, एक प्रश्न आप इजाजत दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं चाहता हूँ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो मुझे जानकारी दें, क्या इस्लाम अलाउ करता है न्यूक्लियर वेपन्स? परमाणु हथियार इस्लाम में परमिटेड हैं कि नहीं? यही मेरा एक सवाल है, मुझे आज तक किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया। कोई दे सके बता दीजिए। बट ये जो इजराइल और इस समय ईरान के बीच में जो चल रहा है, इट्स गोइंग टू इराक। मॉस्को ने भी एक वार्निंग दे दी है कि जंग आने वाला है। अब आप खुद फैसला कर लिए क्या होने वाला है। दीपक सर, मैं जानती हूं आपको जाना है, आपने हमें फिलहाल ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुधाकर सर, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसी सवाल के साथ आपके पास भी आऊंगी, जहां अब अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशकारी धमकी को लेकर भी आगे खबर है, जहां साफ है कि किस तरीके से अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से महाविनाश और ट्रंप की वार्निंग अंत करीब है। फिलहाल खबर अमेरिका इजराइल को ईरान की वो विनाशक धमकी, जहां साफ कह दिया गया कि फिर हमला किया तो अब विश्व युद्ध होगा। जंग शुरू हुई तो नई मिसाइलों से कोराम, और इस महीने बनी मिसाइलों से हमला ईरान करेगा। लगातार बढ़ रही है ईरान की मिसाइल क्षमता, जिसको लेकर IRGC दावा कर चुका है, और ईरानी कमांडर के हवाले से प्रेस टीवी का यह दावा है। वहीं दावा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का फुल कंट्रोल है। ईरान ने हॉर्मूज पर कंट्रोल का ऐलान किया है। हॉर्मूज में अमेरिकी जहाज आए तो डुबो देंगे। अमेरिका को ईरानी नेवी की विध्वंसक चेतावनी। IRGC ने एक्शन वीडियो भी जारी किया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से महायुद्ध की आहट को लेकर एक्सपर्ट से लगातार हम चर्चा कर चुके हैं। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर और डेवलपमेंट, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी को लेकर IRGC से लेकर ईरानी लीडर्स लगातार बयान जारी कर रहे हैं, और हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी नाकेबंदी को लगातार चुनौती मिल रही है। वहीं हॉर्मूज को लेकर ईरानी लीडर्स और IRGC के बयानों में भी बदलाव आए हैं। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ईरान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं। हॉर्मूज को लेकर IRGC अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रही है, जिससे साफ है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बड़ा फैसला होगा भी या नहीं, ये इस पर सवालिया निशान है। वहीं अमेरिका इजराइल को सजा देकर रहेगा ईरान, क्योंकि जो धमकी और चेतावनी दी जा रही है उसमें अमेरिका इजराइल को युद्ध अपराध की सजा मिलेगी, ये कह दिया गया है। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसेनी एज़ई की ये धमकी है। अमेरिका इजराइल को मुआवजा देना होगा। ईरान के तस्नीम न्यूज का ये बड़ा दावा है। ईरान में युद्ध अपराध की सजा मिलेगी। अमेरिका इजराइल ने ईरान में युद्ध अपराध किया है, अमेरिका इजराइल को मुआवजा देना होगा। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसेनी एज़ई की ये बड़ी धमकी है। ईरान में बच्चों समेत नागरिकों की हत्या की गई है, अस्पतालों पर हमले हुए हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, यहां तक कि यूनिवर्सिटी पर हमले हुए। ईरान में सैन्य आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। सुधाकर सर, इन तमाम दावों के बीच जो प्रोजेक्शन है उसमें ईरान ये साफ तौर पर कह चुका है कि अब भरपाई तो करनी ही पड़ेगी।
क्योंकि ये सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए हमारे पर किए गए हमले हैं। वहीं सवाल ये है सर, ईरान इतना कॉन्फिडेंट अपनी जिन तैयारियों के बिना पर धमका रहा है, चीन का वो सपोर्ट बहुत मायने रखता है उसके लिए। वहीं अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन और अगले फेज ऑफ बातचीत से पहले सर, ये चीजें महज प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं लगती। नहीं, मैं शुरू से सुरभि 28 फरवरी से पहले मेरा एक आर्टिकल छपा था 21 फरवरी को, जिसमें मैं बता दिया था क्लियरली व्हाट, मतलब इट इज एक्यूरेट टू अ फॉल्ट। वो आर्टिकल छपा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतान्याहू उनको एक ट्रैप में डालते जा रहा है। ऐसे ट्रैप में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुश्किल होगा वहां से वापस आने का। ये एक वियतनाम 2 की बराबर आप कह सकते हैं, इसकी बराबर का एक माहौल एक पैदा हो जाएगा। और धीरे धीरे देखोगे कि अमेरिकन फोर्सेस का जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी, उसको बोलते हैं कॉम्बैट रेसिडुअल पावर, अगर उसका आप हिसाब लगाएंगे, जब से यूक्रेन रशिया लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद हमास और इजराइल का लड़ाई शुरू हुई है, जितना सारे आर्म्स, एम्युनिशन, आर्मामेंट, मिसाइल जो सपोर्ट देते गए हैं, ये एक्चुअली उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को डिप्लीट करते जाता है। और रिजर्व में उसका होता है फर्स्ट लाइन, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर डेप्थ में होता है। इसमें ना कॉस्ट जब बोलते हैं सुरभि, उसमें 2-3 चीजें उभर के आते हैं। नंबर एक ड्रोन, 20,000 ड्रोन जो कीमत है उसको नाकारा करने के लिए 12 मिलियन की मिसाइल आपको खर्चा करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, एक मिसाइल आप अगर बताओ, मैं टॉमहॉक मिसाइल, ये पहला 16 दिन, इस लड़ाई के पहले 16 दिन के अंदर 535 उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल खर्चा कर दिए थे, जबकि एक साल में अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री से 84 टॉमहॉक मिसाइल प्रोड्यूस करते हैं। एक इंटरसेप्टर जो कि आयरन डोम का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है, मेन स्टे होता है, एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए 1.5 to 3 इयर्स लगता है और उसका खर्चा होता है 1.1 to 11.1 मिलियन डॉलर। आप देखिए कॉस्ट फैक्टर, टाइम फैक्टर और अवेलेबिलिटी फैक्टर, ये इतने खर्चे हो गए हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व मान लीजिए X होना चाहिए, वो X से कम होके 25% से नीचे आ गया है। सर, तो ये जितने बड़ा भयानक तमाम स्थिति है। अगर ये ताइवान का लड़ाई में भी शुरू, बड़े दावे किए जा चुके हैं, उन तमाम चैलेंजेस को लेकर भी बड़े दावे किए जा चुके हैं, लेकिन दोनों जिस लिहाज से इस वक्त बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ संकेत मिल चुका है कि दोनों ने टाइम बाय करते हुए अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी कर ली है।